नमस्कार साथियों बंद करो मजदूरी, बंद करो दिहाड़ी। और देखो, आज मैं आपके हाथ पैर साथ नहीं दे रहे। काम करे, आप जो काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, कहीं दिहाड़ी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता भाई। ध्यान से समझो। आपको लगता है कि मैं 10वीं पढ़ाऊं, 12वीं पढ़ाऊं, कहीं दिहाड़ी कर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं तो मेरा काम चल जाएगा, मेरा जीवन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। आगे बहुत तकलीफें आने वाली भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। और जो बच्चों को देना होता है पढ़ने के लिए, घर का राशन चलाना होता है, बिजली पानी लोन, मतलब सारा कुछ मैनेज करना होता है। कैसे करोगे? अगर आप मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो तो कैसे होगा मेरे भाई? देखो, मजदूरी मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते होंगे किसी के घर जाकर काम करते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, वो कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पर 400 रुपए 500 रुपए कमा रहे हैं। ध्यान से समझना, ये 2025 में एक प्रॉब्लम का विषय, एक टेंशन का विषय है भैया। कैसे काम चलेगा? क्योंकि जब कोई के आपके हाथों में हुनर नहीं है, तो आपके हाथों में कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या कर सकते हो भैया? कैसे आपका भविष्य बनेगा? क्या आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है? अपने बच्चों को भविष्य आप कैसे बना सकते हो? सोचने का विषय है, सोचने का। मेरा उम्र कम होगा, मेरा उम्र ज्यादा होगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई। आप 40 साल के हो, 50 साल के व्यक्ति होंगे, या 30 साल के नौजवान लड़के होंगे, ये हो सकता है। लेकिन मेरी उम्र पे जज मत करना मेरे भाई। गौर से सुनिए। मजदूरी करना, अभी जरा सोचिए, क्या आप जो कर रहे हो सही है मजदूरी? क्या उससे आप संतुष्ट हो? क्या ऐसा कोई काम बना है जो मैं कर सकता हूं? ध्यान से समझना। क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसमें अधिक से अधिक आप कितना रुपए कमा सकते हो? मजेदार बात ये देखो, जो समय चल रहा है, जिस विषय के बारे में परेशानी हो रही है या टेंशन हो रहा है, तो आपका उसका कारण सिर्फ एक ही है, जो आपकी सोच, आपका दिमाग। एक चीज सीमित है, मैं इससे आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसी सोच है आपकी। ध्यान से समझना। और इससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते हो मेरे भाई। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कमा सकते हो यदि आप ऐसी सोच रखते हो। आपको दिन प्रतिदिन ये सोच कमजोर बनाती जा रही है मेरे भाई। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। मैं जो बातें बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? आप सबकी हेल्प के लिए मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूं, हर पॉइंट पर वीडियोस लेके आता रहता हूं, जो आपको एक ताकतवर बना सके, स्ट्रांग बना सके। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा तरीका बता रहा हूं भाई। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, या गांव में रहता है, अंग्रेजी भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता है, अपना लैंग्वेज में किसी भी तरीके से यदि वो प्रॉब्लम झेल रहा है, या मजदूरी कर रहा है, या कोई दिहाड़ी कर रहा है, या कंपनी में जॉब कर रहा है 8,000 10,000 की, तो प्लीज वीडियो जरूर देख लेना। यदि आप उस चीज से संतुष्ट नहीं हो, या आपका मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, तो आपका स्वयं को कुछ करना होगा भाई। मतलब कुछ करना पड़ेगा, अलग बिजनेस करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से समझना, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखिए। साथियों, दोस्तों, ये बात आपको कोसती होगी। साथियों, एक चीज है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक अवश्य कर देना। बाद में आप क्या है, भावना में खो जाते, भूल जाते हो, तो मैं आपको अभी याद दिला रहा हूं। मोर देन, अब हम पॉइंट पे बात करते हैं। यदि आप दिहाड़ी करते हो, मजदूरी करते हो, कोई भी काम करते हो, ध्यान से सुनना, पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं, इसलिए दिमाग में नोट करते चलना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना मेरे भाई। हो सकता है मेरे से उम्र में आप ज्यादा हो। मैं भी एक बार ऑफिस में बैठा हुआ था, तो इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च और सर्वे कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तब जाकर आपको वीडियो बना रहा हूं मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, गौर से सुनिए। आज का समय आपके पास में 10,000 15,000 20,000 रुपए, जितने रुपए, कोई जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए चाहिए। आपके पास जितना बजट है उतने से आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हो, व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। कई बार मैंने आपको समझाया, बहुत सारी ऐसी वीडियोस में बताया मैंने कि अगर आप किसी दूसरे के यहां जाकर मजदूरी कर रहे हो, तो अपना टाइम को ना बचाकर अपने टाइम को यूज कर रहे हो। ध्यान से समझना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूं। अर्थात अपना टाइम आपकी दूसरी जगह आप बेच रहे हो अपने टाइम को। जैसा मान लो आप किसी राजमिस्त्री के पास जाकर हेल्पर का काम करते हो। समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दिल पे मत लेने मेरे भाई, ध्यान से समझना, बुरा मत मानना। अगर हेल्पर का काम कर रहे हो किसी भी व्यक्ति के घर जाकर, तो आप अपना काम निकलवाने के लिए आपको 8 घंटे या 7 घंटे जो आप टाइम दे रहे हो, उसके पैसे देकर उतना टाइम आपसे खरीद रहा है। आप उसके बदले में अपना टाइम बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? लेकिन आपको बदले में कितना मिल रहा है भाई? कहीं 400 मिल रहा है, कहीं 500 मिल रहा है, कहीं 600, अधिक तो नहीं मिल रहा ना।
कोई हेल्पर किसी राजमिस्त्री के नीचे के अंडर में काम कर रहे हो तो 400 500 600 रुपए मिलता है। अगर आप कह सकते हो कि मुझे 700 रुपए मिल रहे हैं, मान सकता हूं मैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 8 घंटे जो राजमिस्त्री काम करता है वो कितना लेता है? 1000 भी लेता है, 1200 रुपए भी लेता है, आपको सिर्फ 400 500 रुपए मिलता है। उसी 8 घंटे में एक बाइक रिपेयर है, ध्यान से समझना, उस बाइक रिपेयर को 8 घंटे में कम से कम भाई वो 8000 10,000 का काम कर लेता है, यानी हर घंटे में 1000 कमा रहा है। आप कहीं पूरे 8 घंटे लगाकर 500 कमा रहे हो, और वहीं एक जो बाइक रिपेयरिंग वाला है वो 8 घंटे के 8000 रुपए कमा रहा है। समय दोनों को बराबर, जितना लाइफ में सीमित है। लेकिन हमारा जो टाइम है 60 साल 70 साल 100 साल चाहिए। मैं तो ये कहता हूं भगवान करे आप 500 साल जियो, लेकिन आपकी उम्र का लिमिटेड है। मैं कामना करता हूं आपकी उम्र लंबा हो, लेकिन कोई नहीं जानता भाई, कामना करने से चलता नहीं मेरे भाई। किसी को पता नहीं कितने दिन अच्छा है, 60 साल से पहले हो सकता है कोई पहले ही चल बसे, तो एक पछतावा रह जाता है साथियों। एक टेंशन लोगों को देखने को मिलती है, बुजुर्ग लोगों को मैं देखता रहता हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ, उनके अंदर एक टेंशन रहती है और एक गुस्सा रहती है। ध्यान से समझना, काश मैंने ये काम कर लिया होता, काश मैंने वो काम कर लिया होता तो अच्छा हो जाता, आज मैं कहीं और जगह होता। ये सब दिन देखने पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे लोग करते कि मैंने ये गलती की, चाहे तो मैं ये कर लूं, क्या करूं, मजबूरी इंसान की परेशानी होती है, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और पछतावा रह जाता है साथियों। मैं चाहता हूं उन लोगों को जरा देखिए जो पछतावे में रहते, मतलब अपने आप को कोसते रहते, काश मैंने उस दिन ऐसा कुछ कर लिया होता, इनसे सीख लिया होता। ध्यान से समझना, जो कारोबार मेरा मन कर रहा है, जैसा बिजनेस का कर रहा है, ऐसा मैं सोच लेता, उसको छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट। एग्जांपल के लिए कई बार मैंने आपको बताया, जो आज बता रहा हूं, आप अपने शहर में एक रेहड़ी लगा सकते हो, किसी की चीज का भी रेहड़ी लगा सकते हो, ठेला लगा सकते हो, बशर्ते आपके अंदर डर और शर्म को साइड में करना है। इसको नजरअंदाज करना बहुत छोटी बात है भाई। आपकी लाइफ के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अगर आप 15,000 की रेहड़ी लगा के आने वाले समय में आपके पास हो सकता है 10 रेहड़ी हो जाए, आने वाले समय में हो सकता है 5 लाख 10 लाख रुपए आप कारोबार स्टार्ट कर दो। ये जो धंधा आपको लग रहा है, हो सकता है आप एक अपने शहर के बहुत बड़े व्यापारी बन जाओ। 6 महीने, साल 2 साल में आप तो टाइम जरूर लगता है हर चीज को बनने के लिए, लेकिन टाइम के साथ साथ इनकम है वो भी बदल जाती है साथियों। उसी 8 घंटे का आप 10,000 भी कमा सकते हो, 5,000 भी कमा सकते हो, 2,000 भी कमा सकते हो और 500 भी कमा सकते हो। इस 8 घंटे का आप सोचो, आप किस तरीके से आप मजदूरी कर रहे हो। सोच रहे हो मतलब 500 का शाम को आ जाता है, सब्जी दाल चल जाता है, बस ठीक है, उतने में संतुष्ट हो, बढ़िया, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं है तो अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है, यार मैं 500 में क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा खर्चा, कैसे EMI भरूंगा, कैसे घर का राशन चलाऊंगा, अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता है तो जरा सोचिए। तो आपके जीवन भर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जीवन भर मजदूरी दिहाड़ी करते रहते हैं, आज तक वो बुजुर्ग हो गए लेकिन वो अभी भी वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? वो सारा गुस्सा, सारा सिचुएशन अपने बाल बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। तो बड़ा हो तू तेरे को पढ़ाने लिखाने में बहुत कुछ खर्च किया है, और उनका सारा दिमाग बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। वो बेमतलब के उनके ऊपर इल्जाम थोपते रहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मेन कारण ये है, ध्यान से समझना, चाहे खुश हो चाहे दुखी हो, कारण कम और ज्यादा डिपेंड करता है कि नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, आपने रिस्क लिया है कि नहीं लिया। उसी कारण से जहां पर आप अपने ये कारण, किसी कारण नहीं, मतलब दिमाग से निकाल दीजिए मेरे भाई। उस कारण से आप अमीर हो रहे, किस कारण से गरीब, आप ये सोच रहे, दिमाग में जो बैठा हुआ है उस वजह से आप ग्रो कर रहे हो, फिर फेल हो रहे हो। अगर सारे लोग क्या करते हैं भाई, क्या काम करते हैं, ध्यान से समझना, काम कर लेने वाली बहुत बड़ी होती है। चारों तरफ बहुत सारे लोग चारों तरफ काम फैला के बीच में मतलब घन चक्कर बन के रह जाते हैं, यहां जाए वहां जाए, कुछ नहीं कर पाते, कुछ फेल हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं एक काम पे फोकस कीजिए और उस काम पे 100% दीजिए और पूरा दिल और दिमाग से काम करिए साथियों। लेकिन लोगों ने मजदूरी बंद नहीं करी, दिहाड़ी बंद नहीं करी, आज भी वो 500-700 रुपए की मजदूरी के लिए, आज उम्र 40 साल 50 साल होगी, मैं लोगों को देखता हूं भाई। एक अस्पताल में जाएंगे तो एक दिन में आपके 1 लाख रुपए लग जाएंगे, आप सोच नहीं पाओगे, कभी आप बीमार हो जाओगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, जो आंखों को भ्रम है, यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन दिमाग खुलेगा जब आदमी के कंफर्ट जोन से कुछ पता नहीं लगता, उसको लगता है कि यार ये सब कहने वाली बात है, सिर्फ मोटिवेशन के लिए काम आ रहा। अरे मेरे भाई, मोटिवेशन के लिए काम नहीं आ रहा, आपकी असल जिंदगी में ये बातें सूट करोगे। सोच कर देखना, क्या मैं जो कर रहा हूं इस काम से मैं खुश हूं। अगर नहीं खुश हूं तो मुझे अपने बारे में नॉलेज बढ़ाना चाहिए, कुछ और पैसे कमाने चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। इस काम को छोड़कर विचार कीजिए, किसी काम को छोड़ के आपको तुरंत
मैं ये करूं, जरा विचार कीजिए, उसके बारे में डीप नॉलेज रिसर्च करिए। यदि लेग में कुछ कमी है तो उन कमियों को एक्सेप्ट करो, फिर उन पे काम करो। क्या वो जो कर रहे हो वो सही है? क्या आगे चल के भविष्य में कुछ होगा कि नहीं होगा? काम को बदलिए, अपना खुद का व्यापार कीजिए। किसी दूसरे के यहाँ जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का स्वयं का व्यापार कुछ करके बनाइए, और कुछ बेचेंगे तो उससे संतुष्ट रहेंगे मेरे भाई। आपका परिवार भी खुश रहेगा और आप खुद भी खुश रहेंगे। जो समझना चाहता है शायद आज समझ गए होंगे मेरे भाई। और कोई भी सवाल आप पूछते हो तो हमें कमेंट करिए। साथियों इतना ही कहना चाहूंगा मैंने ये वीडियो शॉर्ट में बनाया है और टेम्परेचर मेरा भी हाई है। इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक अवश्य करना। नमस्कार, जय हिंद।